करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सभी से आग्रह है, सर्वप्रथम अपने अपने मोबाइल की ओर कृपया ध्यान दें, साइलेंट हो जाए या वाइब्रेशन मोड पर चला जाए। सर्वप्रथम हम उस अव्यक्त प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं जो समय समय पर हम पर अनुग्रह करने के लिए, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अवतरित होते रहे हैं। गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी, जिनकी दूरदर्शिता में इस चिन्मय मिशन संस्था की स्थापना हुई, उन्होंने सनातन मार्ग को जीवित और रखने के लिए और उसका प्रचार करने के लिए इस संस्था की नींव डाली। उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरुदेव द्वारा लगाए गए चिन्मय मिशन रूपी वृक्ष की एक प्रमुख शाखा हमारे गुरु जी ब्रह्मलीन स्वर्गीय गुरु जी सुबोधानंद सरस्वती जी, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी कृपा से इस चिन्मय मिशन को गाजियाबाद में स्थापित कर सके। ब्रिगेडियर पीसी पांडे, उनको नमन करना अनिवार्य है, जिनकी कृपा से इस भवन में हम सब लोग सत्संग के लिए एकत्रित होते रहते हैं। उनके इस दान रूपी फल से हम सब लोग लाभान्वित होते रहे हैं। चिन्मय मिशन का प्रचार होता रहा है। हमें गाजियाबाद जैसे स्थान में पांव जमाने की जगह मिली है, उनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं। चिन्मय मिशन गाजियाबाद की आचार्य हमारे सामने ब्रह्मचारिणी जी, पूज्य प्रणति चैतन्य जी, जो कोई अवसर नहीं छोड़ते, किसी भी प्रकार से हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, हमें ज्ञान मार्ग के भिन्न भिन्न साधनों के बारे में अवगत कराने के लिए उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब मैं सबसे पहले अन्नी अम्मा से प्रार्थना करूंगा कि आप माल्यार्पण द्वारा ब्रह्मचारिणी जी का स्वागत करें। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि सनातन धर्म में, इस विचारधारा में 3 मुख्य ग्रंथों के बारे में हमें हमारी आचार्य जी से ज्ञान प्राप्त होता रहा है। रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण। ये हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है कि इन तीनों विषयों पर समय समय पर सत्संग और ज्ञान यज्ञ अम्मा का होता रहा है। रामचरितमानस की कक्षा सोमवार की सुबह, अगले 5 दिन श्रीमद् भगवद गीता जी के लिए, और श्रीमद् भागवत जी के लिए पूर्व में कई विषयों पर, चाहे चतुर्श्लोकी भागवत हो या दत्तात्रेय जी वाला प्रसंग हो, विषय चुनकर
अम्मा उन पर हमें सत्संग रूपी ज्ञान देती रही है। श्रीमद् भागवत कथा 18,000 श्लोक, जिसके ऊपर अनेक संतों ने समय समय पर ज्ञान यज्ञ के द्वारा सप्ताह विधि, उससे भिन्न, उन सब से हम सबको लाभान्वित किया है। हमारे गुरुजी ने इसके श्रीमद् भागवत जी के ऊपर प्रथम स्कंद और शायद एक बार और मुझे याद नहीं पड़ता है, उन्होंने प्रारंभ किया था। गुरुजी की प्रिय शिष्या हमारे सामने हैं। हमें इस बात की कमी लगती है कि गुरुजी आज नहीं हैं स्थूल रूप में, तो उनके द्वारा अम्मा को दिया गुरु परंपरा द्वारा ज्ञान, वो हम सब के लिए लाभान्वित हो, ये हम सबकी अपेक्षा रहती है। साधारणतः हम सब लोग इन ज्ञान के विषयों के बारे में एक बहुत गूढ़ दृष्टि नहीं रखते, इच्छा नहीं रखते, इसका क्या प्रयोजन है। पंचम स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रियव्रत जी के बारे में एक प्रसंग है, जहां राजा मनु उन्हें योग्य मानते हुए पृथ्वी का शासन देना चाहते थे। वे निवृत्ति मार्ग की ओर इच्छुक थे, राजा प्रियव्रत। तो वहां ब्रह्मा जी ने आके उन्हें उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने मुख्यतः यह बताया कि भाई मन और 5 इंद्रियां, इनको हम निवृत्ति मार्ग के रूप में संयमित करें और उसके बाद हम आगे के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकें। ये सब बातें हम सब लोगों के लिए प्रेरणा की हैं, ज्ञान की हैं। इस विषय में आज हमारा पहला दिन है और अगले 7 दिन तक हमें अम्मा का यह सत्संग मिल रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसका हम जितना अधिक भोग कर सकें अपने मित्रों, अपने परिवारजन, अपने इष्टजनों के साथ, ये उन पर कृपा होगी और खुद हम इसका ध्यान से श्रवण करें, ये हम सब लोगों के लिए आवश्यक है। अब बिना कुछ और विलंब किए हुए अम्मा से आग्रह करूंगा कि वो आज का सत्संग प्रारंभ करें। सबसे निवेदन है, फोन बजने नहीं चाहिए। एक बात बता देती हूँ फोन के बारे में। पिछला ज्ञान यज्ञ में जब पूज्य स्वामी प्रबोधानंद जी का ज्ञान यज्ञ होता था, तो हम लोगों ने कितना मेहनत की, फोन ना बजे बोल के जगह जगह पर लिखे, प्रिंट आउट निकाल करके सबको बोला गया। जो हमारे सुबह की कक्षा में मंच संचालक रहे या शाम की कक्षा में रहे, सब लोगों ने क्या क्या थोड़ी थोड़ी कड़वा कड़वा शब्द में भी बोले, पहले थोड़ी आराम से बोले, फिर कड़वा शब्द में भी बोले। फिर उससे भी नहीं हुआ, हमको वॉलंटियर्स खड़े करने पड़े बाहर, सब लोग फ़ोन ऑफ करके जाए। और ये सब हमको कहाँ करना पड़ा? महानगर गाजियाबाद में, है ना। सुशिक्षित लोग जहाँ पर हैं, इंटेलेक्चुअल्स जहाँ हैं, मोस्ट एजुकेटेड पर्सन। अभी 1 महीने पहले मैं सुल्तानपुर गई थी, वहाँ पर कहीं कोई पोस्टर नहीं लगा था, कहीं कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, कहीं कोई वॉलंटियर्स नहीं खड़े हुए थे, मगर किसी के फ़ोन नहीं बज रही थी। पूरे 7 दिन में सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 बजी होगी, मैक्सिमम। कोई अनाउंसमेंट नहीं था। सर पहला दिन सिर्फ एक बार ऐसे हल्के से अनाउंसमेंट किया कि सब लोग अपना फ़ोन देख लो, बस। पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 बार बजी थी, और वो भी एकदम। और वहाँ पर आने वाले जनसाधारण तो थे ही, मगर उनके घर में कोई काम करने वाले, कोई ड्राइवर, वो लोग भी आते थे।
मगर फ़ोन नहीं बजी थी। तो अब हमको परखना चाहिए कि हम महानगर में रहने वाले इंटेलेक्चुअल्स हैं या क्या है। ठीक है, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत न शृण्वन्नोतिभिः दशादनम्। ॐ श्री महागणपतये नमः। ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। थोड़ी देर भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय गोविंद जय हरि गोविंद जय 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 जय गोविंद
जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि 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 गोविंद बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभीक्ष्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवै मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृता यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते
किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पोतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहः रसिका भुवि भावुकाः रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेतुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। तो श्रीमद् भागवत महापुराण, इस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत क्यों पड़ा? पहले ग्रंथ परिचय होना चाहिए ना। इस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत क्यों पड़ा? भागवत शब्द का अर्थ क्या है? भगवतः इति भागवत, जो भगवान का है वो सब कुछ भागवत है। जो कुछ भी भगवान का है वो सब कुछ भागवत है। माने भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के लीला, भगवान के गुण, भगवान के धाम, जो कुछ भगवान का है, भगवान के लोग, जो कुछ भगवान का है वो सब कुछ भागवत है। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान कौन है? जो कुछ भगवान का है वो सब कुछ भागवत है ना। क्या क्या भगवान का है? बोले ऐसा क्या है जो भगवान का नहीं है, ये बताओ। भगवान का तो सब है। ऐसा कुछ है क्या जो भगवान का नहीं है? और उसको वर्णन कैसे करें? बोले जितना, जो कुछ भी नाम भगवान का नाम है। ध्यान देना, हम सबका स्तर अलग अलग है। कोई बोल सकता है भगवान का नाम राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, गणेश, यही भगवान का नाम है। स्तर बढ़ गया तो प्रत्येक नाम भगवान का नाम है। ठीक ठीक इसी तरह से भगवान का रूप, कोदंडधारी भगवान, मुरलीधारी भगवान, त्रिशूलधारी भगवान, वीणापाणी भगवती सरस्वती माता, भगवान के रूप। ये एक स्तर की बात है। स्तर बढ़ गया तो ऐसा कोई रूप नहीं है जो भगवान का नहीं है। दिखनी चाहिए, मेरी बुद्धि को दिखनी चाहिए।
शुरू शुरू में मत्स्य अवतार भगवान का है, कूर्म अवतार भगवान का है, कच्छप अवतार भगवान का है, वामन अवतार भगवान के, यही सब है जो हम ग्रंथों में पढ़ते हैं। मैं स्तर बढ़ गया तो प्रत्येक रूप भगवान का, ठीक है। भगवान की लीला, माखन चोरी भगवान की लीला, पूतना उद्धार भगवान की लीला, गुरु वशिष्ठ जी के साथ भगवान राम जी गुरुकुल जा रहे हैं, भगवान की लीला। रावण को मार रहे हैं, कंस को मार रहे हैं, शिशुपाल को मार रहे हैं, भगवान की लीला। ये एक स्तर की बात है। स्तर बढ़ गई तो सृष्टि की प्रत्येक घटना भगवान की लीला, ठीक है। थोड़ी और गहरा, देखो ये अपना सेंटर है ना, यहाँ तो हम कितना भी गहरा जा सकते हैं, क्योंकि पढ़ाए हुए हैं, अधिकार से बोल सकते हैं। दूसरे जगह जाते हैं तो थोड़ी डर डर के बोलते हैं, पता नहीं सामने वाले को समझ में आएगा नहीं आएगा। यहाँ तो बोल सकते हैं। भगवान के गुण, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, भगवान ने अपनी लीला में गुण दिखाए हैं। जब पूर्ण अवतार भगवान की होती है, चाहे भगवान राम जी का हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण का हो, वीर वृत्ति भगवान की है, सत्य वृत्ति भगवान की है। अहिंसा भगवान का गुण है। भगवान अपने लीला में करके दिखाते हैं, पूर्ण अवतार में, है ना। एक मिनट है। तो एक साधारण मनुष्य को कैसे रहना चाहिए वो भगवान करके दिखाते हैं। अधिकतर तब आगे आ जाओ ना, पीछे आप मुझे दिख भी नहीं रहे हो, ऐसे ऐसे कर लो, आप आगे आ जाओ। आपको एक हीटर चाहिए क्या? वहीं पर सीधे बैठे हो, ऐसा तो नहीं। कुर्सी में बैठ जाए ना, कुर्सी खाली है, कुर्सी में बैठ जाओ ना, ऊपर ऊपर बैठ, ऊपर कुर्सी खाली है। हाँ वहीं बैठ जाओ। दिखना चाहिए ना, सब जगह दिखनी चाहिए। हाँ थैंक यू। तो भगवान का गुण, हाँ, एक साधारण व्यक्ति को अपने जीवन में कैसी रहनी चाहिए, माने एक पुत्र होने के नाते माता पिता के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, भगवान करके दिखाते हैं। दशरथ जी के साथ, माता कौशल्या के साथ कैसे रहनी चाहिए, भगवान करके दिखाते हैं। इसीलिए पूर्ण अवतार। गुरुकुल जाते हैं तो कैसी जाना चाहिए, कैसे विदाई लेनी चाहिए, गुरुकुल में गुरुदेव के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, कैसी सेवा होनी चाहिए, गुरु माता के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, सखाओं के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, भाई के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, शत्रु के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए। क्या है वो चौपाई? तासु हित काज हमारो। अमृत जी को बोल के भेजते हैं ना कि उसका हित हो, हमारा काम हो जाए, उसका हित हो। शत्रुता है मगर वो उसके अनिष्ट नहीं चाहते हैं, उसका हित हो। दिल पे शत्रुता नहीं है, शत्रुता का व्यवहार जरूर बाहर कर रहे हैं मगर अंदर उसके प्रति द्वेष वृत्ति नहीं है। ठीक। तो साधारण व्यक्ति को कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे गुणों की कौन से गुणों को अपने अंतःकरण में संभालनी चाहिए, ये भगवान पूर्ण अवतार में करके दिखाते। ठीक। मगर प्रश्न ये आता है कि सत्य भगवान का गुण है, असत्य किसका है? करुणा भगवान का है तो हिंसा किसकी है? ईर्ष्या, द्वेष, चोरी, ये सब किसका है, किसके सृष्टि का है? ध्यान देना, सृष्टि में ऐसा कोई गुण नहीं है जो भगवान का नहीं है।
किसको कहाँ कब कितना व्यवहार करना है वो साधक के ऊपर है। ठीक है, अभी हमारा प्रसंग वो नहीं है, नहीं तो उसके ऊपर हम चर्चा करते दैवी संपत्ति के, सारी आसुरी संपत्ति को कहाँ कहाँ कैसे कैसे व्यवहार करना है, वो कभी प्रसंग आएगा तो जरूर बताएंगे। मगर ऐसा कोई गुण नहीं है जो भगवान का नहीं है। तो नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, अयोध्या धाम भगवान का है, वृंदावन धाम भगवान का है, काशी धाम भगवान का है, बद्रीनाथ भगवान का धाम है, केदारनाथ भगवान का धाम है, और गाजियाबाद, मेरठ भगवान का धाम नहीं है। ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इस बात को संतों ने जी के दिखाया है। चैतन्य महाप्रभु किसी भी नदी को देख करके उनको यमुना जी का भ्रम होता था, समुद्र को देख करके यमुना जी का भ्रम होता था, किसी भी पहाड़ को देख करके वो गोवर्धन गिरिराज जी ही मानते थे कि तो गिरिराज जी है। किसी भी वृक्ष को देख करके उसको लगता था ये यही कदम्ब वृक्ष है जिसके नीचे भगवान खड़े होकर के मुरली बजाते, और वो भ्रम नहीं होता था। ध्यान देना, उनके लिए वही सच्चाई था, उनको कुछ और दिखता नहीं था। मतलब आपको बात पकड़ में आई? नहीं पकड़ में आई होगी। आपको इस बात को पकड़ाने के लिए एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। स्टोरी बोलने के लिए स्टोरी नहीं बोल रही हूँ, इस बात को पकड़ाने के लिए बता रही हूँ, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगी। एक अम्मा भगवान की बहुत भक्त थी, सत्य है अभी के समय की है, कोई बहुत पुरानी नहीं है। उनका बेटे रेलवे में थे, उड़ीसा की थी वो। तो उड़ीसा वालों के लिए आज से बहुत पहले 50-60 साल पहले उनके लिए वृंदावन ऐसी जगह है जैसे आप लोगों के लिए शायद स्वर्ग होगा, क्योंकि उड़ीसा में रहने वाले लोग उड़ीसा की तीर्थभूमि जगन्नाथपुरी नहीं जा पाते थे, क्योंकि फाइनेंशियली इतना कन्वेंस ये सब नहीं हो पाता था। जो बहुत इंटेलिजेंट गांव वाले हैं वो जगन्नाथपुरी उनके लिए स्वप्न है, और वृंदावन तो स्वर्ग है ना। वो बेटा बहुत इंटेलिजेंट था, उसको रेलवे में नौकरी मिल गया, उसको हर जगह पर वो जाता था। माता जी को पता चल गया कि ये दिल्ली जाने वाला है और वहाँ पर मथुरा जाने वाला है। तो जब से उसको पता चल गया कि मथुरा जाएगा मेरा बेटा, तो पूरे गांव में अनाउंस हो गया कि अरे मेरा बेटा रेलवे की नौकरी कर रहा है, देखो उसको मथुरा जाने को मौका मिल गया। तो माता जी ने बहुत बोली कि बेटा वृंदावन जरूर जाना और वहाँ का रज जरूर लेके आना। बेटा बोला ठीक। बेटा बहुत व्यस्त नौकरी वाला था, बहुत बड़ा अफसर था, जो भी था, तो वो गया, सब घूम घाम के आ गया, माता जी का बात को भूल गया रज राना। जब वो उड़ीसा में अपने शहर का स्टेशन में पहुंचा, तब उसको याद आया कि माता जी का रज तो हम भूल गए, वृंदावन का रज डाला। अब क्या करें? उनको तो धक्का लगेगा बहुत जरूरी, वो तो माफ नहीं कर सकती, क्योंकि उनके लिए फिर पता नहीं मुझे कब ड्यूटी मिलेगा फिर से, और तब तक मेरी माता जी जीवित रहेगी कि नहीं रहेगी। पूरा बंद करने के बाद भी रिंगटोन बंद कर दिए, बल्कि आ गया। अब गौरव को दीजिए, बंद कर देगा, बंद करना नहीं आएगा, दे दीजिए उसको। बंद तो कर दिया, बंद कर दिया। हाँ, तो उसको उनको याद नहीं रहा लाने के लिए। अब क्या करें? वो एकदम ऐसे हिल गए। तब क्या करें ऐसे सोचते सोचते लगा कि हाँ एक काम कर सकते हैं। वहीं का रज उठाया, कागज में पुड़िया बांधा, बोल दिया माता जी। बोले बेटा मेरा रज लाया? बोले हाँ लाए। उन्होंने उसको सिर पे लगाया और अपने भगवान के पास रख दिया, जो उनके घर का मंदिर था, लेके रख दिया। रोज स्नान करके उसमें थोड़ा सा लाके तिलक करे और थोड़ी सी मुंह में डाले। वहां के जितने गांव के लोग थे सबको बोल दिया मेरे पास वृंदावन का रज है जिसमें भगवान का चरण है। किसी की
की कभी कोई तबीयत खराब होती थी, इसको बुखार हो गया, किसी को दस्त लग गई, किसी को जुकाम हो गया, किसी को सिर में दर्द है, जो जिसको होता था सब माता जी के पास आते थे। चिंता मत कर, भगवान का लगाया हुआ चरण रज मेरे पास है, लाके उसके सिर पे लगाते थे और वो ठीक हो जाता था। महत्वपूर्ण बात ये है, ठीक हो जाता था। कैसे ठीक होता था? क्योंकि वो साधारण रस नहीं था, उसमें माता जी की भक्ति जुड़ गई थी ना, कि ये तो वृंदावन का रज है। अगर श्रद्धा से वो लगाती थी कि ये तो मेरे भगवान का चरण का छुआ हुआ रज है, मेरे पास है, इस पे अपार शक्ति है, भगवान के नाम लेती थी, तिलक लगाती थी, तुम्हारी सब ठीक हो जाएगा, जरूर ठीक हो जाएगा, हो जाती थी। हरिओम। लक्ष्मी प्रिया जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट हो गए हैं। सॉरी ना, लक्ष्मी प्रिया जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट हो गए हैं। आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए, आप अनम्यूट हो गए। ठीक ठीक। तो बात पकड़ में आई है ना? तो बात महत्वपूर्ण ये है कि प्रत्येक नाम, प्रत्येक रूप, प्रत्येक लीला, प्रत्येक गुण, प्रत्येक धाम, प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक नदी, महत्वपूर्ण है मेरे अंतःकरण की। नहीं तो आप सोचो, आप सब लोग वृंदावन गए होंगे, वहां के रज आप सबके घर पे होगा, और किसके पास वो सामर्थ्य है जो अपने तिलक लगा के अपनी रोग ठीक कर देता है? गंगा जल देते हैं, मुझे गंगा जल के पास रहने वाले लोग बोलते हैं कि अम्मा आप गंगा जल को जैसे सोचते हो ना, हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग तो उड़ीसा की में रहने वाली हूँ, हमारे घर पे इतनी गंगा जल आती है, जैसे कोई हरिद्वार गया इतनी गंगा जल लाएंगे, और इतनी को मेरी मम्मी उसको इतना एक बॉटल बना देगी, और जब जैसे ग्रहण लगती है, चंद्रग्रहण कुछ भी होती है ना, इतनी सी गंगा जल देगी उसको एक कटोरी में, और वो जो एक बॉटल है उसमें से भी इतनी सी देगी उसको एक कटोरी, चलो सब पूरे घर में छिड़को। क्यों? क्योंकि फिर पता नहीं कौन हरिद्वार कब जाएगा, हमारे पास गंगा जल कब आएगा, रिजर्व कर रखते हैं, फिर कोई आता है कि जरा गंगा जल देंगे हमको, उसमें से थोड़ी सी देते हैं, फिर थोड़ा पानी मिला के, एक बूंद तो आ गया ना गंगा जल का, एक बूंद है तो गंगा जल है वो। यहाँ सिर्फ गंगा जल में अभिषेक करने को मिलता है, मैं तो अपने आप को इतना भाग्यशाली मानती हूँ, पूरा अभिषेक सिर्फ गंगा जल में। हाँ हाँ, लोग खूब सारा लोग, मगर क्या हम इतने भाग्यशाली अपने आप को मान पाते हैं? सरयू नदी है, गोमती नदी है, गंगा जी है, यमुना जी है, कितना तीर्थ को हम रोज लाके रखते हैं और उसका भगवान में अभिषेक करते हैं, उसका पान करते हैं। अब देखना, जो लोग दूर कहीं उड़ीसा में, गुजरात में, चेन्नई मतलब साउथ में जो लोग रहते हैं, उनको कई लोगों के ऐसे नियम है, सुबह उठ के गंगा जल का एक ड्रॉप लेके गंगा जल पी लिया। हम लोग पीते हैं? कितने लोग पीते हैं गंगा के पास वाले? क्यों नहीं पीते? अरे तो है ना, प्रत्येक नाम, प्रत्येक रूप, प्रत्येक लीला, प्रत्येक गुण, प्रत्येक धाम भगवान का है। ठीक है ना? इस बात को जो समझते हैं वो भगवान के लोग हैं। भगवान के समग्र रूप को जो जानते हैं वो भगवान के लोग हैं, भक्त हैं। भागवत में उनके बारे में वर्णन है। ठीक है, तो श्रीमद् भागवत
अच्छा, भगवान कौन है? ये मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, पढ़ाऊंगी नहीं, सिर्फ श्लोक याद दिला देती हूँ। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य, बोलो आगे, यशस्सः श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य सणानां फल इति। ठीक है ना? समग्र ऐश्वर्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र वैराग्य, मोक्ष। कितना हुआ? 6 हुआ ना? क्या क्या हुआ? समग्र ऐश्वर्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, फिर धर्म, धर्मस्य, फिर यश, यशसः, फिर श्री, फिर वैराग्य, फिर मोक्ष। और ये 6 चीज हम सबके पास थोड़ा थोड़ा है कि नहीं? कई बार हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं, कई ज्ञान में, कई क्लास में, तो इसलिए मैं इसको मेरी विस्तार नहीं कर रही। क्योंकि हम सबके पास थोड़ा थोड़ा है, इसलिए हम सब लोग भगवान हैं, मगर भगवान नहीं है। भगवान है फिर भगवान नहीं, माने भगवाले हैं, मगर इतना प्रचुर नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि भगवान है। भगवान कहाँ बोला जाएगा? जैसे धनवान किसको बोलते हैं? हम सबके पास धन, हम सब लोग धनवान हैं, मगर धनवान व्यक्ति कब बोलते हैं? जहाँ प्रचुर मात्रा में धन हो, है ना? विद्यावान कब बोलते हैं? सबके पास विद्या थोड़ी बहुत है, विद्यावान कब बोलते हैं? जब प्रचुर मात्रा में हो। ऐसे संपूर्ण भग, 6 के 6 भग का जो स्रोत है, प्रचुर माने यहाँ पर स्रोत, ऐसा नहीं कि थोड़ा ज्यादा है, उसका जो स्रोत है वो भगवान। स्रोत माने समझ में आया ना? ये आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। स्रोत माने जैसे, उसके लिए सबसे बढ़िया दृष्टांत है पानी। हम सबके घर में टैप में पानी आती है, तो हम सबके घर की, ये पूरे दुनिया में जितने लोग हैं, सबके घर में जितनी पानी है, सबके टैप में जितनी पानी आ रही है, सबको मिला दो तो पानी का स्रोत हो जाएगा क्या? कितना पानी हो जाएगा, बट पानी का स्रोत होगा वो। ऐसे हम सबके पास जितना भग है, पूरे सृष्टि में जिसके पास जितना भग है, सबको मिला दो तो वो भगवान नहीं होंगे। भग के स्रोत जो है वो भगवान। ठीक है ना? महापुराण, पुराण शब्द का अर्थ क्या है? पुरा अपि नवा इति पुराण, पुराना होने के बावजूद जो नया है। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। दुर्भाग्य है, मानसी आपके पीछे कोई बैठा है जिसका चेहरा मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही। आप इधर आ जाओ। नहीं, आप उधर बैठो जहाँ बैठे थे। नहीं, आप थोड़ा इस तरफ, हाँ आप इस तरफ थोड़ा जाओ, आपको बिल्कुल नहीं दिख रही। बस ठीक। पुरा अपि नवा, पुराना होने के बावजूद नया। दुर्भाग्य है कि हमारे पुराणों को हम ही लोग माइथोलॉजी बोलते हैं। ध्यान देना, माइथोलॉजी शब्द मिथ शब्द से आया है। माइथोलॉजी माने जो वास्तव में हुआ नहीं, कल्पना किया गया है। हमारे पुराण माइथोलॉजी नहीं है, पुराण पुराण है। पुराण की इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है। बहुत सारे हिंदी शब्द की, संस्कृत शब्द की इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कंसेप्ट नहीं है। भाषा तो वही होगा ना, हमारी वृत्ति को, हमारे कंसेप्ट को कन्वे करने की एक प्रक्रिया है भाषा। तो उस कल्चर में, उस संस्कृति में वो कंसेप्ट नहीं है, इसलिए वो उसका ट्रांसलेशन नहीं है। कई बार हम बड़े बड़े इंग्लिश जानकार लोगों को पूछते हैं कि इसको ट्रांसलेट करो, बोले एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। बोले क्यों नहीं हो पाएगा? बोले चूंकि कंसेप्ट उनके पास नहीं है। ऐसे कई बार इंग्लिश के बहुत सारे शब्द है जो एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोले वो कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर, उस भाषा का एकदम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। ऐसे ही पुराण की एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। धर्म के एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहे। रिलीजियन शब्द धर्म का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है।
बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आप इस बात को कम से कम आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रिलीजन इज नॉट द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ धर्म, माइथोलॉजी इज नॉट एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ पुराण। बिल्कुल नहीं है, बहुत गलत है। मैंने हमारे कंसेप्ट को गलत समझेंगे वो लोग। अगर आप किसी को मैसेज करने का तो आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप धर्म माने क्या समझ रहे हो, पूरा एक्सप्लेन करो। पुराण माने क्या समझ रहे हो, पूरा एक्सप्लेन करो। एक शब्द में नहीं हो पाएगा, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पुराण माने क्या? बोले जो पुराना होने के बावजूद अभी भी नया है। बोले ये कैसे? बोले ये बताओ, प्रत्येक वृत्तियां पुरानी है कि नहीं है? जैसे राग, आसक्ति, द्वेष, ईर्ष्या, प्रेम, करुणा, ये सारी वृत्तियां पुराना है कि नहीं है? मतलब क्या सिर्फ पुरानी है? नया भी है, अभी भी है, आज भी है। तो उन वृत्तियों को हमको कैसे डील करना है? मानव समाज में, मानव व्यक्तित्व में ये सारी वृत्तियां रहेंगी। कोई शत्रु होंगे, कोई मित्र होगा। किसी के प्रति मुझे करुणा आएगी, किसी के प्रति मुझे दया आएगा, किसी के साथ प्रेम होगा, किसी के साथ ईर्ष्या होगी। मगर इन सारी वृत्तियों के साथ हम कैसे डील करें? उसके बारे में भागवत जी में, भागवत जी का पूरा अगर आपने एकदम सिंसियर साधक होकर के देखोगे, कब लिखा था? भगवान वेद व्यास जी ने। अभी भी वो हमारे लिए क्यों उपकारी है? चाहे भगवत गीता हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे भागवत जी हो, चाहे शिव पुराण हो, कोई भी पुराण हो, हमारे लिए क्यों उपयोगी है? क्यों? इसी प्रसंग को ध्यान देना, इसी प्रसंग को जो हमारे भागवत जी में है, जो हमारी भगवत गीता में है, जो हमारे उपनिषद में है, उसी कंसेप्ट को, कंसेप्ट वही है, उसी बात को हम थोड़ी भाषा बदल देते हैं और हम यूथ के क्लास लेते हैं, वहां पर वर्कशॉप्स लेते हैं। आर्ट ऑफ मैन मेकिंग, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ एंगर मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, है ना, आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। क्या सारे, कहाँ से आया वो कंसेप्ट? जब हम लोग को पढ़ाते थे गुरुजी, तो हमको दिखाते इसी का एक शब्द को लेकर के आप ये सिखा सकते हैं, इसी श्लोक को इस भाषा में आप यूथ को ये पढ़ा सकते हैं। आया मूल स्रोत कहाँ है? भगवत गीता। मूल स्रोत कहाँ है? भागवत जी। मूल स्रोत कहाँ है? रामचरितमानस। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रामचरितमानस। बस भाषा आपको उनके पास बतानी पड़ेगी, उसको उस भाषा में बतानी पड़ेगी। मगर स्रोत क्या है? हमारे सारे पुराण, हमारे सारे शास्त्र। इसीलिए पुरा अभिनवा, इसीलिए उसका नाम पुराण है। पुराण शब्द बहुत बहुत रिस्पेक्ट, मैंने बहुत उस बात को बहुत अच्छे से क्लियर करता है। मैंने उसका जो अर्थ है वही शब्द ही उस मैसेज को कन्वे करता है। पुराण, पुरा अभिनवा, नूतन है। कभी वो ऐसा नहीं, आउटडेटेड कभी नहीं होता। पुराण कभी भी आउटडेटेड नहीं हुआ है, ना हो सकता। और उससे पुराना कोई नहीं है। मैंने प्राचीनतम भी है और नवीनतम भी है। एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा कंसेप्ट है जो प्राचीनतम भी है और नवीनतम भी है। ठीक हो गया? ग्रंथ परिचय श्रीमद् भागवत महापुराण। अच्छा, महापुराण क्यों बोला गया? बोले चूंकि पुराणों में ही इनकी प्रशंसा है। पुराणों में ही, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में बोला गया है महापुराण है। बोले क्यों? बोले चूंकि बाकी जो पुराण, जैसे स्कंद पुराण हुआ, पद्म पुराण हुआ, शिव पुराण हुआ, मार्कंडेय पुराण हुआ, कुर्म पुराण, जो भी जितने भी, वो नाम और रूप से है, मगर यहाँ पर सारे कुछ है। भगवान का जो कुछ है वो सबके बारे में, इसीलिए भागवत नाम पड़ा इसका, भागवत महापुराण।
ठीक हो गई। आगे चले, महात्म्य में चलते हैं। यहाँ जो कथा हो रही है, किसके किसके बीच में कथा हो रही है? देखो, इसके कई वक्ता हैं, कई श्रोता हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर कई तरह के व्यक्ति हैं। हाँ, मुख्य रूप से शुरू से कथा हो रही है सौनकादि ऋषि और सूत जी के बीच में। क्या हुआ, नैमिषारण्य में कलयुग आ गई, तो इसीलिए सब लोग बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए। तो यज्ञ के बीच बीच में उपरांत होती है, मतलब जैसे ब्रेक होती है ना। जैसे इवन भागवत सप्ताह भी करते हैं, आप लोग कई बार गए होंगे इसे। भागवत सप्ताह में सुबह कक्षा होगी 3 घंटे की, दोपहर को या शाम को कक्षा होगी दोपहर, है ना। बीच में क्या होगा, बोले भजन मंडली को बुला लेते हैं, भजन करते हैं। करते हैं कि नहीं? ऐसे करते हैं, मैक्सिमम जगह पर ऐसे करते हैं ना। सुबह 3 घंटा कक्षा, शाम को 3 घंटा कक्षा, बीच में भजन मंडली भजन गा रहे हैं। नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषि क्या करते थे, सुबह यज्ञ होगा, शाम को यज्ञ होगा, बीच में दोपहर में क्या होगी, मतलब भागवत कथा होगी। ठीक, वहां पर सारे मुनि ऋषि इकट्ठे हुए थे। तो सौनकादि ऋषि, सौनक ऋषि मुख्यतः सूत जी को प्रश्न पूछते हैं कि परम निश्रेयस क्या है, जीवन में परम निश्रेयस क्या है, ऐसा क्या है जो मनुष्य जीवन के लिए हमेशा श्रेष्ठ है। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसा क्या है? वेदिका मिस्टर में शांति से बैठना, किसी से नहीं बात होनी चाहिए, नहीं तो फिर घर से अलाउ नहीं किया जाएगा। कुछ शांति। परम निश्रेयस क्या है, माने क्या, बोले जो कभी भी हमको उसकी श्रेष्ठता कभी कम नहीं होती है। ध्यान देना थोड़ी इस शब्द के ऊपर, उसकी श्रेष्ठता कभी कम नहीं होती है। परम निश्रेयस माने क्या, बोले जैसे हम सबको धन चाहिए, ऐसा कोई है जिसको धन नहीं चाहिए। धन के बिना जीवन कैसे चलेगा, धत्ते इति धनम, है ना। जो हमारे जीवन को चलाता है तो वो धन है। हम सबको भोजन चाहिए, हम सबको वस्त्र चाहिए, चाहे कितना भी मिनिमम हो, चाहिए ना। तो धन के बिना काम नहीं चलेगा। मगर क्या जितना धन बढ़ता जाए उतना हम सुखी होंगे, ऐसा हो सकता है क्या? धन हमेशा मंगलकारी, ऐसा हो सकता है? क्यों? बोले वहाँ मर्डर हो गई। क्यों मर्डर हो गई? बोले बैंक से बहुत सारे पैसा लेकर के आ रहे थे और उस धन के, उस ब्रीफकेस के लेने के चक्कर में उन्होंने मर्डर कर दिया। आश्रम में हो गया था एक बार, बॉम्बे चिन्मय मिशन में आश्रम में हो गया था। शिवरात्रि में बहुत सारे दक्षिणा आई थी, तो उसको लेने के चक्कर में शायद स्वामी जी की मर्डर कर दी। वो मगर लिया नहीं धन, डर गया, शायद घबरा गया, धन नहीं लिया, मगर उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने संभाल के रखे थे, उनको मार दिया। सोचो, धन अपकारी हुआ, उपकारी हुआ, क्या हुआ? ठीक है। अच्छा, सम्मान, प्रशंसा, फेम, समाज में प्रसिद्धि हम सब चाहते हैं। किसी का इतना प्रसिद्धि है, किसका इतना प्रसिद्धि है, और कोई ऐसा है जो प्रसिद्धि नहीं चाहता। मुझे सब लोग प्यार करे, प्रशंसा करे, सम्मान करे, कौन नहीं चाहेगा। मगर क्या वो हमेशा मंगलकारी है? चलिए चलते हैं, जरा वहाँ पर नारियल पानी पी लेते हैं। बोले नहीं, हम यहाँ नहीं उतर सकते। क्यों नहीं उतर सकते? अरे हम गाजियाबाद के डीएम हैं, हम ऐसे सड़क पे खड़े होकर के नारियल पानी नहीं पी सकते। हम अपने घर बुला ले आ सकते हैं, हम ऑफिस में ला सकते हैं, ऐसे सड़क पे खड़े होकर के कैसे कर लीजिए। हम ही कभी बोलते हैं कि हम जाके सब्जी ले आए, मेरी सब्जी खत्म, सब लोग मना करते नहीं, आप ब्रह्मचारी हो, लोग हमें क्या बोलेंगे, हमारे जान पहचान अगर दिख गए आपको वहाँ पर, क्या बोलेंगे आपके ब्रह्मचारी को हमने सब्जी मंडी में देखा था। नहीं, हमारी बदनामी हो जाएगी। ठीक, क्यों?
प्रशंसा हमेशा मंगलकारी है क्या? आप लोग देख लेना अपना अपना। हमेशा अपने इच्छा से अपने हिसाब से आप सब कुछ कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। सड़क पे खड़े होकर पानी पूरी खाएंगे, नहीं खा सकते हम। क्यों? क्योंकि इस इलाके में हम ये हैं। तो प्रशंसा हमेशा मंगलकारी नहीं हो सकता। संबंध, हमको सबको संबंध चाहिए कि नहीं चाहिए? संबंध हमेशा मंगलकारी है। जानते हो आप सब लोग क्यों मैं दर्द पे उंगली रखूं? है ना? क्लास 12 की रिजल्ट आया है। कई बच्चों की रिजल्ट खराब हो गया है। कोई बात नहीं, न्यूज़ है, ऐसे होता रहता है। नहीं नहीं, मेरे बेटे का हुआ है या मेरे पोते का हुआ है, तो घर में बिल्कुल शोक सभा चल रही है। होती है कि नहीं होती है? एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट, किसी ने खबर बोले हाँ होती रहती है, सर्दी है, धुंध के कारण। मेरे घर वालों का किसी का तो अरे बाप रे। ध्यान देना, कर्म करना अलग बात है, बट अंदर जो झटका लगता है कि नहीं लगता है? क्यों? क्योंकि वहां पर व्यक्तिगत संबंध है, व्यक्तिगत आसक्ति है। गुरु जी इस बात को बहुत सुंदर बोले थे। बोले बंधन, हालांकि प्रथम स्कंद में तो नहीं है, आगे कथा में है। भगवान की सृष्टि है बंधन। तो बंधन आया जगत में, सबके साथ गले लगने की कोशिश किया, सबने उसको भगाया कि नहीं नहीं हमें बंधन नहीं चाहिए, नहीं नहीं हमें बंधन नहीं चाहिए। किसी ने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, मतलब वेलकम नहीं किया। किसी ने भी अपने लाइफ में बंधन को वेलकम नहीं किया, स्वागत नहीं किया। बेचारा दुखी होकर के भगवान के पास गया कि मुझे आपने बनाया ही क्यों, मुझे कोई भी वेलकम नहीं करते, मुझे कोई पर कोई स्वागत सत्कार कुछ नहीं हो रहा है। भगवान बोले तुम कैसे गए थे? बोले ऐसे ही गए थे जैसे आपके पास आए। बोले ऐसे थोड़ी तुम्हें कोई स्वीकार करेंगे, थोड़ी पार्लर वालर जाके आओ तब देखना। बोले पार्लर वालर जाके बने? बोले सम्यक रूपेण बंधन, संबंधी बन करके जाओ ना। ध्यान देना, संबंध से हम क्या होते हैं? बंध तो जाते हैं ना, बंधन ही तो है वो। माँ बच्चे के साथ हो, पति पत्नी के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, दोस्त दोस्त के साथ हो, है क्या वहां पर? बंधन होने के बावजूद हम सहज स्वीकार करते हैं, दूसरे को बंधन में बांध देने के लिए डालते हैं। बेटा का लिए लड़के देखने जाते हैं, बेटी के लिए लड़के देखने जाते हैं, बंधन में और बांधते हैं उसको। माता पिता करते हैं जानबूझ करके, बंधन में बांधते हैं, समाज की रीति है। कई दिन से तैयारी चलती है, बंधन में बांधो इसको। क्यों बांधे? हमने बंधे, तुम कैसे नहीं बंधोगे? बनते तभी ठीक रहेगा। बिल्कुल सही बात है, तभी ठीक रहेगा। क्योंकि अब हम उसको बंधन में नहीं बांधेंगे तो वो किसी गलत बंधन में बंध जाएगी। ध्यान देना, इसीलिए तो शास्त्र की रीति है, हम अगर उसको सही बंधन में नहीं बांधेंगे, वो किसी अशास्त्रीय विधि से, गलत रीति से कहीं बंध जाएगी। बंध जाते हैं लोग, क्योंकि मन के ऊपर उतना संयम तो होती नहीं है, इसीलिए फिर हम बंधन बांधते हैं, इसीलिए संबंध है। वो कोई अशास्त्रीय बात नहीं है, ये नहीं समझने में उसको ये कर रही हूँ। ठीक, मगर है ना, परमार्थिक धरातल पर अगर देखो तो हम बांधते हैं ना। क्यों बांधते हैं? अपने आप को क्यों बांधते हैं? बात पकड़ने आ गई? हाँ, चाहे धन हो, चाहे संबंध हो, चाहे सम्मान हो, और बताओ दो चार का नाम जो आप लोगों को लगता है बढ़िया चीज है। मेरे ख्याल से तो यही 2-3 चीजें हैं। धन का ही प्रकार है पूरा, चाहे बिल्डिंग हो, किसी के पास गाड़ी है, चाहे कुछ भी है, धन का ही एक परिवर्तन है ना। फिर सम्मान थोड़ी अलग, फिर संबंध, विद्या, विद्या हमेशा मंगलकारी है।
कई बार हम विद्या के वजह से फंस जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं पता होता तो अच्छा होता, क्योंकि हमें पता है इसलिए हमेशा हमें ही काम दिया जाता है, हमारा कोई पर्सनल टाइम ही नहीं है। कई जगह पर उसी बहू को बोलना वही वो खाना बनाएगी, क्यों? क्योंकि वो अच्छी बनाती है ना, उसी को ही मालूम है कि वो बताओ बढ़िया वाला क्या कोफ्ता कैसे बनने पड़ती है ना, उसी को ही मालूम है, उसी को ही वो कला मालूम है, तो हमेशा वही बनाएगी। कुछ भी हो, कोई भी विद्या हो, हमेशा मंगलकारी नहीं होगा। किस समय पर मंगलकारी है, किसी समय पर वही मेरे लिए बाधक बन जाती है। तो बताइए, सोचिए, आप बताइए कि ऐसा कौन सी चीज है जो परम निश्रेयस है, जो हमेशा मंगलकारी है। तो क्या बोलते हैं, देखो महात्म्य के द्वितीय अध्याय के श्लोक नंबर 52। महात्म्य के, आप लोग ग्रंथ लेके नहीं आए हैं बहुत लोग, कृपया कल सब लोग ग्रंथ लेके आना। हालांकि ग्रंथ बहुत मोटा है, मान रही हूँ, चाहो तो प्रथम स्कंद को अलग कर देना, महात्म्य प्रथम स्कंद को अलग बाइंडिंग कर देना, स्पाइरल बाइंडिंग दिखा देना जरा सुखी अपना, हाँ ऐसे छोटा सा स्पाइरल बाइंडिंग कर देना, नहीं तो पूरा ग्रंथ लेके आओ, ठीक। मुश्किल हो 52, महात्म्य के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 52। भक्ति ज्ञान विरागाणां सुखमुत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः। ठीक है, क्या बोलना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ऐसी चीज है, चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे वैराग्य हो, ऐसी चीज है जो कभी भी अमंगलकारी नहीं हो सकता। ठीक है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य कभी भी अमंगलकारी नहीं हो सकता। भक्ति माने क्या, आज थोड़ा सा देखते हैं भक्ति माने क्या। भक्ति शब्द भज धातु से बना है। भजनम नाम सेवनम, भजनम नाम कीर्तनम, भजनम नाम श्रवणम। भाव भक्ति, भक्ति को बहुत आचार्य ने बहुत तरह से बनाया। सीधा सीधा अगर भक्ति माने क्या पूछा जाए तो हम क्या बोलें? भक्ति माने प्रेम, भक्ति माने आश्रय बुद्धि, भक्ति माने महत्व बुद्धि, भक्ति माने संबंध बोध। ध्यान देना, भगवान है अगर कोई ऐसा मानता है वो भक्त नहीं है, वो सिर्फ आस्तिक है। भगवान मेरे हैं तब उसका नाम भक्त है। मैं भगवान का हूं, भागो भक्ति, तब उसका नाम भक्त है। तभी भक्ति शुरू हुई कि भगवान मेरे हैं, मैं उनके संबंधी हूँ, वो मेरे संबंधी हैं। जहाँ एक रिश्ता जोड़ा, ध्यान देना, रिश्ता के बिना कोई भाव उद्रेक नहीं होता, और रिश्ता के बिना, संबंध के बिना कोई भक्ति नहीं, हम भक्त नहीं। एक रिश्ता होनी चाहिए, वो मेरे हैं, मैं कहीं भी हूँ वो मेरे। अब देखो, आपका बच्चा चाहे अमेरिका चला जाए, चाहे जापान चला जाए, चाहे कनाडा चला जाए, चाहे इंग्लैंड चला जाए, मगर आप बोलते हो ना मेरा बेटा, बेटा भी बोलता है कि हम कहीं भी जाएं मेरे माता पिता मेरे लिए हैं, एक अलग सी सिक्योर्ड फील करते हैं। आप लोग फील किए होंगे, माता पिता कितने भी बुजुर्ग हैं, बस उनका होना
एक सिक्योरिटी देती है, बस वो हैं, हम निश्चिंत हैं, हम कुछ भी करें कहीं भी करें उनके पास आके बता देते हैं, एक निश्चिंतता की अनुभूति होती है ना। क्यों? क्योंकि वो संबंध है। अगर ऐसा ही संबंध भगवान से जुड़ गया किसी का भी कि भगवान मेरे हैं, ध्यान देना, इससे रिश्ता का ही परिणाम है जो जगत में ऐसा कोई परिस्थिति, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, ऐसा कुछ नहीं होता जो मुझे हिला दे। क्यों? क्योंकि भगवान मेरे हैं। अब देखो अर्जुन के पास कितना बड़ा परिस्थिति आया था, दुखद परिस्थिति था, कंफ्यूज्ड है ना, बिल्कुल ससरम चापम, मैंने अपना गांडीव रख लिए, पसीने पसीने, लड़खड़ा रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, क्या परिस्थिति है। गांडीवधारी अर्जुन जिसके वजह से पूरा पृथ्वी थर थर कांपता है, जिसके गांडीव को सब लोग दूर से सम्मान करते हैं, नतमस्तक होते हैं, परम तप सभ्यसाची। अर्जुन की व्यक्तित्व देखो, गुड़ाकेश, रात भर जग सकते हैं, कभी भी सो सकते हैं, कुछ भी, निद्रा विजयी, दाहिने हाथ में जितने जोर से बाण चला सकते हैं, बाएं हाथ में भी उतने ही जोर से, उतने ही कौशल से, उतने ही दिशा को उनका कंट्रोल है। ठीक। धनंजय कितना धन इकट्ठे किए थे महाराजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में, कोई देश की प्रॉपर्टी से नहीं यज्ञ किए थे वो लोग, जो लोगों से कलेक्ट किया जाता है टैक्स, उस टैक्स में से उन्होंने अपनी पर्सनल यज्ञ नहीं किए थे, धन इकट्ठा किया। धनंजय, धनंजय, परंतप, सभ्यसाची, गुड़ाकेश, पार्थ, अर्जुन, अर्जुन माने इतने सब होने के बावजूद व्यक्तित्व तो कैसा है, बिल्कुल बच्चे जैसा सरल। ऐसा नहीं कि चूंकि गुड़ाकेश है, सभ्यसाची है, परंतप है तो कुटिलता जटिलता आ जाएगी, मासूमियत नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। व्यक्तित्व में पूरी मासूमियत है अर्जुन, ऋजता नहीं है, अऋजता अर्जुन। ऐसे व्यक्तित्व एक परिस्थिति आई और हिल गए, विषाद था, मगर चूंकि भक्ति थी, चूंकि भगवान के साथ संबंध था, उन्होंने उस विषाद को क्या किया, भगवान के पास रख दिया, तो क्या हो गया, वो विषाद योग हो गया, विषाद भी भक्ति हो गई। विषाद भी भक्ति हो गई। ये किसकी शक्ति के वजह से, ध्यान देना, भक्ति की शक्ति की वजह से। भक्ति में ही वो शक्ति है जो हमारे जीवन के किसी भी परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति, किसी भी कुछ भी हो, वो उसको मंगलकारी बना देंगे। वो है भगवान के साथ संबंध बोध, ठीक है ना। वो भक्ति है जो अंतःकरण में निश्चिंतता भर देती है, आश्रय बोध के वजह से। भगवान है, मेरे हैं, अब भी हैं, अब भी हर समय है। ऐसा नहीं कि होंगे बट पता नहीं अब है कि नहीं। ये जो भरोसा है, आप बताओ, आप लोग इतने जर्नी करते हो, कहीं कहीं जाते हो, मगर कभी घबराहट होती है कि वहाँ पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसा हो जाएगा। क्यों नहीं होती है? मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे पास मेरी एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड भी है, डेबिट कार्ड भी है। छोटे से कार्ड को लेकर के आप कितने निश्चिंत रहते हो, है कि नहीं? एटीएम कार्ड है,
पास कार्ड है अपना, मेरे पास फ़ोन है अपना, कहीं भी फ़ोन डायल करेंगे फटाफट लोग आ जाएंगे। फ़ोन को लेकर के निश्चिंतता, क्रेडिट कार्ड को लेकर के, डेबिट कार्ड को लेकर के, एटीएम कार्ड को लेकर के निश्चिंतता, बस इतना अगर मेरे पास है ना। बहुत लोग ऐसे हैं, अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, मेरे पास एटीएम कार्ड है, फ़ोन है, तो हम कहीं भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि संबंध है उस धन के प्रति, ध्यान देना, संबंध है उन लोगों के प्रति जिनका नंबर मेरे फ़ोन में है, जिनको हम डायल करेंगे। मगर कोई साधक है, कोई विवेकी है, जिसने अपने जीवन में ये चीज परख लिया है कि ये सारे संबंध कई बार फेल हो चुके हैं। एटीएम कार्ड होने के बावजूद वहां पर बंद था, वो शॉर्टर गिरा हुआ था। लोग बोलते हैं कि आजकल संडे में भी एटीएम तो बंद करके चले गए, शटर गिरा के चले गए। तो मेरे पास कार्ड तो है, मेरा ही किया हुआ धन है, कमाया हुआ धन, मेरे पास धन है बैंक में, एटीएम कार्ड भी है, मगर पता चला कहीं पर बंद है। कई बार हम लोग बाहर जाते हैं ना, तो हमारे साथ जो जाते हैं वो बोलते हैं कि हमारे 4 एटीएम गए, कोई जगह पर नहीं है, कहीं मशीन खराब है, कहीं बंद था, कहीं वो था, कहीं ये था। बोले अब क्या करें? बोले वो चीज़ खाने का मन तो था या लेने का मन था, बट नहीं ले सकते। बोले क्यों? क्योंकि जहाँ दुकान है वहाँ पैसा नहीं, जहाँ पैसा आ जाएगा वहाँ जा करके मिलेगा, शायद एटीएम खुला रहेगा और वहाँ पर ये दुकान नहीं होगा। चलो छोड़ो, चलते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा ही संबंध मेरे ही काम नहीं आया, ठीक है ना। ऐसे ही अम्मा कई बार फोन मिला दिया, फोन उठा ही नहीं रहे, मेरे ही संबंध मगर काम नहीं आया। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो उसको अंदर से ये अनुभूति है कि एक संबंध ऐसा है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनके साथ कांटेक्ट करो और वहाँ हम फेल हो जाए। और हम करते नहीं हैं, वो हमारी मूर्खता है, क्योंकि उसके प्रति हमारी भरोसा नहीं है, सिर्फ इस बेवकूफ़ी के कारण कि वो प्रत्यक्ष नहीं है। जिनके लिए प्रत्यक्ष है उनके लिए हमेशा प्रत्यक्ष है, वो उनको प्रत्यक्ष करने तक हमारी पैसेंस नहीं है, हमारी धीरज नहीं है, हमने उतना दिया नहीं अपने आप को। मगर एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि वो ऐसे सस्ते हैं, जैसे हमारे नौकर चाकर आके बोलते हैं ना कि साहब काम दे देंगे, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान भी हमारे पास आके बोलेंगे कि हम तुमको मेरे से बता मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। भगवान बोलते हैं कि इतनी सस्ती नहीं हो, आपको चाहिए तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा। सस्ते में भगवान दे भी देंगे ना, तो भी हमारे इतने सस्ते में मिलते हैं कि भगवान पक्का नहीं होते। इतने सस्ते में कैसे मिल जाता है कि नहीं? आप सच्चे बताओ, अगर मैं आपको 50 रुपए में कपड़े दे दूं, आप क्या बोलोगे? अरे अम्मा सेकंड हैंड, थर्ड हैंड होगा ये, ऐसे कैसे हो जाएगा? 50 रुपए में आप कपड़े दे दोगे, डाउट होगी कि नहीं होगी? ऐसे एकदम सस्ते में कोई चीज़ देता है तो हमारा उसके प्रति कीमत रहता है, हम क्या बोलते हैं? ऐसे ही होगा। भक्ति माने भगवान के साथ वो रिश्ता। कल करते हैं चर्चा, फिर ज्ञान माने क्या, वैराग्य माने क्या, कल करेंगे आगे की चर्चा, है ना। कल 2-3 चीज़ें बता देती हूँ। कल से मैं जब आऊँगी ये दीपक जला हुआ मिलनी चाहिए, कोई माल्यार्पण नहीं होगा। सॉरी, अगर आपने बहुत इच्छा कर रहे होंगे तो उसमें पटाई जाता है 2 मिनट। अनपक्का 6 बजे मैं आ जाऊँगी, क्योंकि वो माइंड पे ना जा नहीं, 6:30 पहले से फ्री है ना, तो 6 बजे कई बार देना पड़ेगा तो कल से ठीक 6 बजे हम लोग शुरू करेंगे, मैक्सिमम 6:15 बजे तक सारी मंगलाचरण कीर्तन सब पूरा हो जाएगा, उसके बाद ठीक होगी। मगर अगर आपने ऐसा सोच के कि अरे 6:15 बजे कथा होगी तो हम लोग 6:15 बजेंगे, पहला 15 मिनट कुछ नहीं समझ में आएगा आपको, क्योंकि जहाँ से भी आप आते हैं वहाँ से यहाँ के वातावरण के लिए सेटल होने के लिए सुनते जरूर हैं, ध्यान देना हमारे अंदर। अभी कल परसों मैंने किसी बच्चों को बोल रही थी कि जैसे हम लोग मानो श्रवण करते हैं कुछ भी अध्यात्म की कोई भी बात, और हम ड्राइव करते करते, काम करते करते, चलते चलते, गार्डनिंग करते करते हमने सुन लिया। ऐसा थोड़ी कि हमने सुना नहीं, हम सुनेंगे जरूर, मगर उस सुनने का वो प्रभाव नहीं पड़ेगा जो प्रभाव पड़नी चाहिए। हम क्यों सुन रहे हैं? अंतःकरण में वो प्रभाव पड़े, इसीलिए तो वो प्रभाव ही नहीं पड़ेगा।
जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने तेल मालिश किया मगर जुकाम तो ठीक नहीं हुआ, या हमने खाना खाया मगर वो पुष्टि वो हुआ तो नहीं, क्यों नहीं हुआ? बोले वो चीज़ में वो जो था होना चाहिए वो था नहीं। ऐसे उस तरह के श्रवण से वो उसका वो प्रभाव नहीं होगा जो मेरे जीवन में पड़नी चाहिए। तो इसीलिए फिर आप चुन लो, ठीक है? तो ठीक 6 बजे आ जाना सब लोग। और भगवत गीता में ऐसे भगवान जी बोले हैं कि अगर कोई मेरे वाणी को मेरे चाहे हुए लोगों तक पहुंचा देता है उसका सबसे बड़ा पुण्य होता है। और पुण्य का ही प्रताप होती है सत्संग मिलना, बिना पुण्य के सत्संग नहीं मिलता। ठीक, तो अगर पुण्य इकट्ठा करना चाहते हो तो ढूंढ करके अपने इष्ट मित्रों को बुला के लेके आ जाना, ठीक है? इष्ट मित्र माने जिनको आप सचमुच में चाहते हो। ऐसे बहुत मित्र होते हैं जो अनिष्ट मित्र होते होंगे तो इष्ट मित्रों को लेकर के आना जिनको आप सचमुच में चाहते हो, तो उनको कन्विंस करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? अनिष्ट मित्र क्यों बोले? गुरुजी बोलते थे जिनकर मुख देखते दुख लागे नहीं, जिनकर फोन नंबर देखकर दुख लागे अरे फोन क्यों आ गया इनका, फंसाएंगे तो मुझे ऐसे वालों को तो आप बुलाओगे नहीं, क्योंकि वो सत्संग सुनेंगे नहीं। मगर जिनको लगता है कि हाँ ये सुनेंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, बीच में उठ के नहीं जाएंगे, है ना, कुछ इधर उधर नहीं करेंगे, उनको बुला के ले आए। चले, आज की आरती कौन कर रहे पहले से बताए हो? नहीं बताया किसी को? आप जाओ। कौन कौन को बुलाया जाए आरती में? आज सपत्नी तो सिर्फ बंसल जी और अम्मा हैं, गौरव और मानसी भी हैं, बट पहला अधिकार तो बंसल जी और अम्मा का होता है। आ जाइए बंसल जी, आ जाइए। वेदिका फ्री है उसमें, आ जाओ। अम्मा जल्दी आ जाइए, संभाल के। बंसल जी थोड़े आगे आ जाइए, उस पे मत खड़े होइए, वो बैलेंस खराब करेगा। आरती